में कोरोना से अमवात में मुसलसल दूसरे रोज कमी। पिछले 24 घंटों के दौरान 76 अफराद का इंतकाल। 30,000 से ज्यादा अफराद के कोरोना टेस्ट। 2,300 से ज्यादा मुस्बत केसेस। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 8% हो गई। मुल्क भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज से बहाल। गुंजाइश से 50% कम मुसाफिरों को बिठाया जा सकेगा। BRT सर्विस भी सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक दोबारा शुरू। ट्रेनें 70% मुसाफिरों के साथ चलाई जाएंगी। तमाम दफातर कल से खोल दिए जाएंगे। 50% हाजिरी की इजाज़त। बाजार रात 8 बजे तक खुले रखने की इजाज़त होगी। रेस्टोरेंट्स में सिर्फ टेक अवे की इजाज़त। मुल्क भर में तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रखने का ऐलान। SOPs का जायजा लेने के लिए NCOC का इजलास 19 मई को होगा। पंजाब भर में लॉकडाउन 30 मई तक नाफिज रहेगा। ईद के तीसरे रोज लाहौर में कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी गईं। शहरियों की बड़ी तादाद मौज मस्ती और ख्वाबों के लिए बाहर आ गई। ना मास्क, ना एहतियात, ना समाजी फासला, ना रोक टोक। जियो न्यूज़ पर खबर नशर हुई तो इंतजामिया का एक्शन। मॉल रोड पर बैरियर खड़े कर दिए गए। दुकानें बंद करवा दी। गुजरांवाला के हॉल में शादी रचा ली गई। खबर फैली तो इंतजामिया हरकत में आ गई। शादी हॉल सील। मुल्क में 30 और इससे जायद बरस के अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन का आज से आगाज। कोरोना वैक्सीन के लिए वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को 15 करोड़ 30 लाख डॉलर्स देगा। पंजाब और इस्लामाबाद में वैक्सीन मराकज़ दोबारा खुल गए। एक्सपो सेंटर कराची में भी वैक्सीनेशन जारी। NCOC की आवाम से तरजीही बुनियादों पर रजिस्ट्रेशन करने की अपील। समुद्री तूफान भारत के साहिलों से टकराता पाकिस्तान की जानिब बढ़ने लगा। शहर से 1300 किलोमीटर फासले पर मौजूद तूफान 18 घंटे में और शिद्दत इख्तियार करेगा। साहिली पट्टी पर 17 से 20 मई तक आंधी के साथ बारिश का इम्कान। कराची में हवाएं 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। साइन बोर्ड गिरने, कच्ची तामीरात मुनहदम होने के खदशात। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हाई अलर्ट जारी। शहर का दर्जा हरारत बढ़ने की भी पेश गोई। मुतवक्के हीट वेव के सबब बल्दिया उज़्मा के मुख्तलिफ महकमों में इमरजेंसी नाफिज। डायरेक्टर महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची को समुद्री तूफान से कोई खतरा नहीं। समुद्री तूफान का असर सिंध के जनूब और जनूबी मशरकी हिस्से पर होने की पेशगोई। सखर में आंधी और तूफान के बायस खैरपुर, कोट-DG, रोहड़ी में बिजली की फराहमी मुतासिर। सजावल, ठट्ठा, बदीन और दीगर इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। हैदराबाद में कल से तूफानी बारिशों का इम्कान। रेड अलर्ट जारी। कंट्रोल रूम कायम। माहीगीरों को 3 रोज़ के लिए समंदर में शिकार पर जाने से रोक दिया गया। कश्तियों को साहिल पर खड़ा कर दिया गया। कराची में तूफानी बारिशों की पेशगोई। शहर में नालों की तौसी की सूरत हाल में बेहतरी ना आ सकी। महमूदाबाद नाले की तौसी का काम ताहाल मुकम्मल ना हो सका। बारिशों से महमूदाबाद नाले के अतराफ के इलाके मुतासिर होने का खदशा। गुजर नाले की सफाई का काम शुरू नहीं हुआ। इसराइल का रात गए हमास रहनुमा के घर पर हमला। मिसाइल हमले से मीडिया हाउस भी तबाह। इसराइली फौज ने 12 मंजिला इमारत फौजी हदफ कहकर तबाह की। इमारत में अमरीकी खबर एजेंसी और अरब TV का भी दफ्तर था। दोनों इदारों का इसराइल से शवाहिद देने का मुतालबा। कई टन वजनी धमाका खेज मवाद बरसाकर सुरंग तबाह कर दी। एक हफ्ते से जारी इसराइल की बर्बरियत से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 148 हो गई। जाम भाग अफराद में 41 बच्चे और 23 खवातीन भी शामिल। 1100 से ज़ायद जख्मियों में से 38 की हालत नाजुक। 750 घर, 76 रिहायशी और 63 सरकारी इमारतें तबाह। शिमाली गजा में मस्जिद कलीबू भी शहीद। हमास की जानिब से तल अबीब पर रॉकेटबारी। मारे गए इसराइलियों की तादाद 10 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का गजा में आम शहरियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार। अंतोनियो गुतेरेस का गजा में मीडिया इमारत पर इसराइली हमले पर परेशानी का इजहार। इसराइली वज़ीर आज़म की फ़लस्तीनियों पर हमले जारी रखने की धमकी।
फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत के खिलाफ कराची में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की एहतजाजी रैली। हुकूमत से इसराइल के खिलाफ दो टोक वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार करने का मुतालबा। इसराइली जारहियत के खिलाफ इस्लामाबाद में मिली यकजहती काउंसिल का इजलास। हरमैन की तरह बैतुल मक़दस की भी हिफाजत करनी चाहिए। मौलाना हसीब अहमद नज़ीरी का खिताब। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने आज पूरे मुल्क में यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाने का ऐलान कर दिया। कार और बाइक्स रैलियाँ निकाली जाएंगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग जी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दो तरफ़ा ताल्लुकात, फ़लस्तीन की सूरत हाल और अफ़गान अमन अमल समेत बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में मसला फ़लस्तीन के पुरअमन हल इसराइली जारहियत के सदबाब के लिए आलमी बिरादरी फ़ौरी किरदार अदा करे। फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के खिलाफ बरतानिया, यूरोप और अमरीका में मुजाहिरे। गजा पर जारी बमबारी और निहत्ते शहरियों की मौत पर एहतजाज। इसराइल की रियासत बनाए जाने के खिलाफ भी सब यक आवाज़। फ़लस्तीनियों की ज़मीन छीने जाने के खिलाफ दुनिया भर में 15 मई को यौम नकबा मनाया जाता है। 1948 में इसराइली रियासत बनाए जाने के खिलाफ लंदन मुजाहिरे में 1 लाख अफराद की शिरकत। मुजाहिरीन का फ़लस्तीनी परचम थामे इसराइली सिफारत खाने की जानिब मार्च। बरतानिया की अपोजिशन जमात लेबर पार्टी के साबिक लीडर जेरेमी कॉर्बिन भी एहतजाज में शरीक। अमरीका के सदर जो बाइडन का फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को फ़ोन। फ़लस्तीन पर इसराइली हमलों से पैदा होने वाली सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास इतवार को होगा। फ़लस्तीन पर चढ़ाई पर चीन का इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी सफ़ीर ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को सख्त पैगाम देना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से मशरिक़ वस्ता बहरान पर खुली बहस की हिमायत। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर ने कहा कि अगर रुकन ममालिक ने दरख्वास्त की तो वो UNGA का इजलास बुला लेंगे। चौधरी निसार अली खान का पंजाब असम्बली की रुकनीत का हलफ उठाने का इम्कान। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला अब पंजाब असम्बली के आइंदा इजलास में असम्बली रुकनीत का हलफ उठाएंगे। चौधरी निसार 2018 में रावलपिंडी से आज़ाद हैसियत से रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब हुए थे। चौधरी निसार ने ताहाल असम्बली रुकनीत का हलफ नहीं उठाया। चौधरी निसार आए तो पंजाब की सियासत पर क्या रंग जमेगा, हर शख्स के जहन में सवाल। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि शहबाज शरीफ का नाम अब तक एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नहीं डाला। समरी विफाकी काबीना से वज़ारत दाखिला को मौसूल नहीं हुई। पीर या मंगल को समरी मिलने का इम्कान है। ये भी कहा कि इस केस में 14 मुल्ज़मान पहले ही ECL पर हैं। शहबाज शरीफ के ख़ानदान के 5 अफराद केस में मफरूर हैं। इनके पास शहबाज शरीफ की कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई। समरी पर फैसला कानून और दाखिला की वज़ारतें करेंगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद का वीडियो बयान झूठा करार दे दिया। कहा, शेख रशीद, इमरान खान और पूरी काबीना ने तौहीन अदालत की। दफ्तर खोलकर आटा, चीनी, LNG, रिंग रोड चोरों को ECL पे डालें और वीडियो बयान जारी करें। इमरान नियाजी रिंग रोड डाके का रिंग मास्टर है, इसका नाम ECL में डाला जाए। एहसन इकबाल ने कहा कि PTI की हुकूमत ने हर शोबे में स्कैंडल बनाए, ईद का भी स्कैंडल बना दिया। मुस्लिम लीग नून ने रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान खान और उस्मान बुज़दार को NRO नहीं मिलेगा। इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद इमरान साहब, उस्मान बुज़दार, तमाम जिम्मेदारों को गिरफ्तार किया जाए। इससे पहले वज़ीर आला पंजाब ने तहकीकाती रिपोर्ट आम करने की मंजूरी देते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का हुक्म दिया था। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद और लैंड एक्विजिशन कलेक्टर वसीम अली ताबिश को जिम्मेदार करार दिया। केस NAB को भेजने की सिफारिश। सिंध को दिया जाने वाला पानी 50% कम है। चावल का सीजन है, काश्तकारों को पानी मिलने में मुश्किलात हैं। वजीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, सिंध के साथ बहुत ज्यादती की जा रही है। ऐसा चलता रहा तो बिलावल भुट्टो की सरबराही में धरना दिया जाएगा।
कराची के इलाके नेटी जेटी पुल पर ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। बाग कोरंगी के करीब गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, 1 शख्स जाँ बहक। रेंजर्स की C1 एरिया इलियास कोर्ट में कार्रवाई, 45 वारदातों में मुलविस डकैत गिरफ्तार। जुबली मार्केट में लूट मार करने वाले 2 मुल्ज़िमान को शहरियों ने पकड़ लिया, तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले। रावलपिंडी में रिश्ते और शेखुपुरा में ज़मीन के तनाज़े पर फायरिंग से 4 भाई हलाक। मंडी बहाउद्दीन में 4 मुल्ज़िमान की 2 कम उम्र लड़कों को अगवा करके मुबैना ज़्यादती, वीडियो भी बनाई। मुकदमा दर्ज। लाहौर के इलाके निश्तर कॉलोनी में घरेलू झगड़े पर शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया, मुल्ज़िम फरार। इस्लामाबाद की निजी सोसाइटी में घर में डकैती, CCTV वीडियो मंजिल आम पर आ गई, डाकू नकदी और जेवरात लूट कर फरार। बाबर खानजादा की पुलिस लॉकअप में मुबैना हलाकत पर टंडुआला यार में जिरगा, मौत को खुदकुशी करार दे दिया गया। पुलिस पर गफलत का इल्जाम, लवाहिकीन को 28 लाख रुपए अदा करने का फैसला। जिरगा खैर मोहम्मद खोखर और रईस इमदाद निजामानी की सरबराही में हुआ। जिरगे में पुलिस अफसरान और खानजादा बिरादरी के मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। तंबाकू बरामदगी केस में बाबर खानजादा को गिरफ्तार किया गया था। पिछले माह लॉकअप से लाश मिली थी। ईद का बरोज़ जुमा होना वाज़ेह है और हमारा अमल भी उसी का मुक़्तज़ा है। जुम्मे को नमाज ईद की इमामत कराने पर 3 इमाम मस्जिद के खिलाफ मुकदमात दर्ज। मुकदमात पंजाब में मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस के तहत दर्ज किए गए। मुल्क भर में जुमेरात को ईद मनाई गई थी। तीनों मसाजिद के पेश इमामों ने 1 रोज़ बाद ईद मनाई थी। तब्दीली का नारा लगाकर इंग्लैंड में काउंसलर मुंतखब होने वाले ब्रिटिश पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर तब्दीली को अमली जामा पहनाने में मसरूफ। अल्ताफ टाइगर पटेल कहते हैं कहीं और तब्दीली आए ना आए, उन्होंने अपने हल्के में तब्दीली लाना शुरू कर दी है। ईरान के 5 सीनियर सियासतदानों ने सदारती इलेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करा ली। दिफाई उमूर से मुतालिक आयतुल्ला खामनाई के मुशीर हुसैन दहकान, साबिक सदर अहमदी नयाद, पहले नायब सदर इसहाक जहांगीरी, अदलिया के सरबरा इब्राहिम रईसी और साबिक स्पीकर अली लारिजानी शामिल हैं। 13वें सदारती इंतखाब के लिए 40 खवातीन समेत 592 अफराद की जानिब से रजिस्ट्रेशन। ईरान में सदारती इंतखाब 18 जून को होंगे। FA कप की फातह टीम लेस्टर सिटी के मुसलमान खिलाड़ियों का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। मुसलमान खिलाड़ियों ने ग्राउंड में फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया। लेस्टर सिटी के खिलाड़ी हमजा चौधरी मेडल लेने आए तो खुद को फ़लस्तीनी परचम से लपेट रखा था। बरतानिया में फ़लस्तीनी सफ़ीर का क्लब और खिलाड़ियों के नाम ख़त, फ़लस्तीनियों की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के बाकी मैच कहां कराए जाएंगे, फैसला जल्द होने का इम्कान। PCB को मुत्तहिदा अरब अमारात में मैच कराने की उम्मीद। इजाज़त ना मिली तो कराची को बतौर बैकअप ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। माई नेम इज मंगू, मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है, और आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। आवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना।